Yes, online, am I audible? Yes, online class, am I audible? Yes, sir. Okay. कल का जो आप लोगों को करवाया था वो समझ आया है? यस सर। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज और थोड़ा बहुत महाजनपदास वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। जनपदास क्या थे, महाजनपदास क्या थे, कैसे राइज हुआ इनका, ठीक है। सबसे ज्यादा गर्मी नहीं हो रही? ये कल जो करवाया था वैदिक एज में, उसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ लो, अदरवाइज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। रिलीजन तक कल हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब देखो क्या होता है, लेटर वैदिक एज में जो इंडो आर्यंस होते हैं वो ईस्टर्न साइड की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं, राइट। और क्या करते हैं, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश वगैरह और बिहार वाले रीजन को ऑक्यूपाई करते हैं। अब मूव क्यों करते हैं, उनका मन किया एक दिन उठ के और मूव करने लगे, बस बहुत हुआ, आज हम आगे चलेंगे, ऐसा कुछ। फिर धक्के से किसी को पावर दिखानी है। हाँ, क्या मिलेगा वहां पर? मिनरल्स, तुम्हें मिनरल्स के बारे में पता था? यस, ऑनलाइन। कहाँ पे चौराहे होते थे? चरवाहे। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है ये। मैंने क्या बताया, ये बंदे नोमैडिक थे, सेमी नोमैडिक पीपल थे, पेस्टोरल पीपल थे। अब इनको जब घास वगैरह चरवानी थी, अब इतने टाइम से एक ही जगह पे रह रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, अपने जानवरों को लेके आगे मूव करना स्टार्ट किया। बंजारों के बारे में पता है? एक बंजारे सुने हैं? हाँ, थोड़े एक जगह थोड़ी देर रुकते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, तो बस यही वाला सिस्टम इनके साथ था। बकरियां, भेड़ वगैरह, गाय वगैरह चराने के लिए इनको जब ऐसा लगा कि यहाँ की जो लैंड है वो इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं रही है, कल्टीवेशन इनसे हो नहीं रहा है, तो ये इन लोगों ने क्या किया, आगे को मूव करना स्टार्ट किया और जगहों को ऑक्यूपाई करना स्टार्ट किया। ये चीज समझ में आई? अब लेटर वैदिक टेक्स्ट में हमें क्या चीजें मिलती हैं कि लेटर वैदिक टेक्स्ट में इन्होंने इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। पहला, आर्यव्रत, जो कि नॉर्थ इंडिया था। देन मध्य देश, जो कि सेंट्रल इंडिया था। और तीसरा, दक्षिण पथा, जो कि सदर्न इंडिया था। जी, हाँ, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मैंने बताया था कि इनका कुछ सोशल स्ट्रक्चर था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था। सबसे पहले नीचे क्या था, कुल, फिर ग्राम, फिर विशु, देन जन। अब इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे जन को मिला के, बहुत सारी ट्राइब्स को मिला के
क्या किया था, छोटे छोटे जनपद या राष्ट्र बनाने स्टार्ट किए थे। अब ये राष्ट्र टर्म आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो राष्ट्र टर्म है वो कौन सी एज में क्या हुई थी, निकली थी, पॉइंट हुई थी। समझे आया? इसका ऑप्शन देंगे आपको, वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, महाजनपदाज, गुप्ता पीरियड। तो कौन सी एज में ये राष्ट्र वर्ड आया था? अब जैसा कि मैंने आपको बताना शुरू किया, लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि जो किंग और प्रीस्ट थे उनकी आपस में साठगांठ हो गई थी, राइट? तो अब क्या होगा, किंग की पावर इंक्रीज करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि ब्राह्मण को भगवान का रूप माना जाता था। जब वही भगवान का रूप किंग की प्रमोशन करेगा तो लोगों के मन में किंग के प्रति एक अच्छी भावना बनेगी, लोग उसका और सम्मान करेंगे और उसकी पावर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यही चीज लेटर वैदिक पीरियड में क्या होने लगी थी, स्टार्ट होने लगी थी। जहाँ पे मेंशन है पॉइंट, किंग्स पावर इंक्रीज एंड वेरियस सैक्रिफाइसेस वर परफॉर्म्ड बाय हिम टू एनहांस हिज पावर। अब देखो क्या होता था, जो किंग होता था वो अपनी पावर को, अपने पैसे को दिखाने के लिए और अपनी इन्फ्लुएंस, अपनी पर्सनालिटी को दिखाने के लिए अलग अलग तरीके की क्या करता था, सेक्रीफाइसेस या यज्ञ परफॉर्म करता था। रामायण देखिए आप लोगों ने, एक उसमें अश्वमेध यज्ञ करवाया था राम जी ने। क्या था वो अश्वमेध यज्ञ? अभी मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ कि राजा महाराजा पुराने टाइम में ऐसे यज्ञ करवा के अब लोगों को बेवकूफ कैसे बनाते थे, लोगों को बेवकूफ बनाते थे और अपनी सुप्रीमेसी कैसे कायम करते थे। इसमें पहले सेक्रीफाइस का नाम है राजसूया यज्ञ, यानी कि कंसरकेशन सेरेमनी। जब कोई किंग बनता था, कंसरकेशन या कोरोनेशन सेरेमनी, जब कोई किंग बनता था तो क्या किया जाता था, लोगों के बीच में यज्ञ करवाया जाता था। यज्ञ करवाने से क्या होता था, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे, राइट? लोगों को खाना बांटा जाता था, लोगों को कपड़े दान दिए जाते थे और एक फेस्टिवल टाइप इस चीज को क्या किया जाता था, सेलिब्रेट किया जाता था, दान वगैरह लोगों को दिए जाते थे। तो लोगों को ये लगता था कि हमारा राजा कितना ज्यादा दयालु है, हमारे लिए क्या कर रहा है, दान पुण्य कर रहा है, हमारे लिए यज्ञ परफॉर्म करवा रहा है, ताकि क्या हो, हमारे जगह पे, हमारी प्लेस पे, हमारी सिटी में सुख शांति बनी रहे। ये वाली चीज समझ में आई। दूसरा इन्होंने बोला है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ क्या था, चैरियट रेस। अब चैरियट रेस से क्या समझ रहे हो? घुड़सवारी नहीं। हाँ, घोड़े के पीछे चैरियट लगा के रेस होती थी। रेस में 10 से 15 बंदे पार्टिसिपेट करते थे, मगर जीतना तय किसका था, और वो कौन था, राजा। ये रेस पहले से ही फिक्स होती थी। जो लोग इस रेस में, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या होता था, तुम तो ले पहले। अब जो बंदे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कौन होते थे, पहले तो राजा क्या बोलता था, राजा के ना कुछ बंदे भीड़ में खड़े होते थे, ठीक है? और वो बंदे राजा ने ही सेटअप किए होते थे भीड़ में। राजा का जो सेनापति या कोई भी बंदा कह लो जाता था गांव में और क्या बोलता था कि वाजपेयी यज्ञ होने वाला है, चैरियट रेस होने वाली है, जिसने राजा के खिलाफ क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है, वो क्या करे, इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसने राजा के खिलाफ ये चैरियट रेस करनी है तो वो पार्टिसिपेशन के लिए अपना नाम लिखवा सकता है, ठीक है? अब उस अब उसमें कुछ बहुत तो राजा के बंदे होते थे और जो बंदे बाहर के होते थे, जो बंदे सिर्फ और सिर्फ गांव के होते थे, राजा के बंदे नहीं होते थे, उनको क्या बोला जाता था कि सुन बे, अगर तू इस रेस में जीता तो तू अपनी जिंदगी हार जाएगा, ठीक है? अब उस बंदे को अपनी लाइफ थ्रेट है, तो क्या लगता है कि वो राजा से जीत पाएगा? कुछ बंदे राजा के हैं, कुछ बंदों को डरा के ये बोल दिया है कि तूने राजा से कुछ भी हो जाए, राजा से आगे नहीं निकलना। तो अब अल्टीमेटली विजेता तो पहले से ही तय हो चुका है और आम लोगों को ये बातें पता नहीं है। किस वजह से? राजा के खौफ की वजह से। समझ में आया? अब जैसे ही राजा जीतता था
क्या प्रोपेगेंडा फैलाया जाता था कि आपके राजा को कोई भी नहीं हरा सकता है, आपका राजा अजय है। तो अजय है किस लिए है, क्योंकि इनके ऊपर भगवान का हाथ है। तो भगवान का हाथ है मतलब ये भगवान के मैसेंजर हैं, और आप लोगों ने इनका सम्मान करना है। जब आप राजा का सम्मान करोगे इसका मतलब आप किसका सम्मान कर रहे हो, भगवान का सम्मान कर रहे हो। ये वाली चीज समझ में आई, नहीं आई? तो अगर मान लो पैसे दे रहे हैं, प्लस आधे बंदे किसके खड़े हैं उसमें, राजा के खड़े हैं। अगर किसी और ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो वो राजा के बंदे पार्टिसिपेट कर लेंगे। जिन बंदों ने बाहर से कर लिया उनको डरा दिया जाएगा। समझ रहे हो क्या पॉलिटिक्स चल रही थी? अब सबसे जो कॉमन है, ये सब हमने देखा हुआ है, अश्वमेध यज्ञ या हॉर्स सेक्रीफाइस। अश्वमेध यज्ञ के बारे में पता है गुंजन? रामायण में देखी, लॉकडाउन में नहीं देखी? अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि एक घोड़े को रखा जाता था, उसकी पूजा करी जाती थी, यज्ञ परफॉर्म किया जाता था, और उस घोड़े को छोड़ दिया जाता था खुला। उस घोड़े के पीछे पीछे राजा के सैनिक चलते थे, और वो घोड़ा जिस जिस जगह से होके निकलता था, जिस जिस टेरिटरी से होके निकलता था, अगर तो उस टेरिटरी के राजा ने उस घोड़े को पकड़ लिया, रोक लिया, तो इसका मतलब ये है कि जिस राजा का वो घोड़ा है और जिस राजा ने उसको रोका है, जिस राजा ने रोका है अल्टीमेटली वो चैलेंज कर रहा है किसको, जिसका घोड़ा है। और उस राजा को उसके साथ क्या करना पड़ेगा, उस उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया ना। देखो मैं समझाता हूँ। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, क्या नाम है, राघव वंश। मान लेते हैं राघव ने क्या करवाया, अश्वमेध यज्ञ करवाया और अपने घोड़े को खुला छोड़ दिया। पीछे पीछे घोड़े के ये 3 सैनिक जा रहे हैं, ठीक है, और घोड़ा पहुंचा वंश की टेरिटरी में। सिर्फ और सिर्फ घोड़े के पीछे कौन जाता था, सैनिक, आम लोग नहीं जाते थे। ये वाला पॉइंट अभी दिमाग में रखना, तुम्हें बाद में चीज समझ में आएगी। सिर्फ और सिर्फ राजा के सैनिक जाते थे। अब ये घोड़ा पहुंचा वंश की टेरिटरी में, ये ऐसा ऑफिशियल बता रहा हूं मैं, अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है रियलिटी बाद में बताऊंगा। वंश की टेरिटरी में घोड़ा पहुंचा, अगर तो वंश ने टेरिटरी में से, अपनी टेरिटरी में से घोड़े को बिना इंटरप्शन के जाने दिया, तो इसका मतलब ये है कि वंश जो है राघव को अपना राजा मान चुका है। वंश ये मानता है कि राघव मेरे से सुप्रीम है, और मैं राघव के साथ लड़ाई नहीं कर सकता क्योंकि मैं राघव से कमजोर हूँ। ये ऐसा राजा मानेगा। ये चीज समझ में आई? पहले ही खबर फैला दी जाती कि इस राजा का घोड़ा अश्वमेध यज्ञ के दौरान छोड़ा गया है। अगर तो कोई दूसरा राजा उस घोड़े को जाने देता है, इसका मतलब ये है कि वो हमारा दोस्त है और हमें अपने से सुप्रीम मानता है। और अगर कोई राजा इस घोड़े को रोक लेता है, अगर वंश ने इस घोड़े को रोक लिया, तो इसका मतलब ये है कि वंश राघव की सुप्रीमेसी को क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, और उसके लिए वंश को राघव से लड़ाई करनी पड़ेगी। अब इसमें 2 फायदे होते थे राजा के। अगर तो राजा जिसने घोड़ा रोका है वो रेस जीत गया, वो लड़ाई जीत गया, तो उस राजा की टेरिटरी भी किसकी हो जाएगी, वंश की। अगर हार गया तो एक तो बेइज्जती होगी, ऊपर से टेरिटरी भी चली जाएगी। तो मोस्ट ऑफ दी जो लोग हैं वो रोकते नहीं थे, चलने देते थे अगर कोई बड़े राजा का अश्वमेध सेक्रीफाइस हो रहा है। अब मैं तुम लोगों को रियलिटी बताता हूँ इसमें होता क्या था। सुनो तो, भोली भाली जनता को कैसे बेवकूफ बनाया जाता था। पहली चीज, सैनिक जाते थे। कभी भी तुम देखना, चाहे घोड़ा हो, चाहे कोई और जानवर हो, गाय हो, बैल हो, वो हमेशा ना एक ही जगह से घास खाता है। जानवरों को ये पता होता है, डॉग्स को भी ये पता होता है कि हमारी टेरिटरी कहाँ तक है। अब एक घोड़ा जो एक राज्य के अंदर पला बड़ा है, राज्य के अंदर ही घूमा है, उसको अपनी टेरिटरी का पूरा पूरा अंदाजा होगा। तो वो घोड़ा कभी राजा की टेरिटरी से बाहर ही नहीं जाता था।
जानवरों के साथ ये चीज बहुत कॉमन होती है, वो अपना इलाका छोड़ के किसी दूसरे इलाके में नहीं जाते हैं, चाहे कितना भी कोई जबरदस्ती करे वो लौट के फिर आ जाता था। और जबरदस्ती सैनिक कर नहीं सकते थे घोड़े के साथ, क्योंकि घोड़े को खुला छोड़ना होता था। जब घोड़ा राजा की टेरिटरी से वापस ही नहीं जाएगा, अब वो 2-3 दिन तक उसी टेरिटरी में घूम रहा है। गांव वाले कहाँ है? गांव में। घोड़े के पीछे कौन घूम रहा है? सैनिक। 2-3 दिन तक घूमा, सैनिक वापस उठा के कहाँ ले आया? राजमहल। सैनिक कहते थे सर हम इस घोड़े को घुमा लाएंगे, और ये चीज राजा को भी पता होती थी कि टेरिटरी से बाहर जाएगा नहीं। और लोगों में क्या चीज फैला दी जाती थी कि हमारा राजा कितना ज्यादा सुप्रीम है कि किसी भी दूसरे राजा को इसको घोड़ा रोक के हमारे राजा को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं है। हमारा राजा सबसे क्या है? पावरफुल है, और लोगों की नजरों में उसके लिए और ज्यादा इज्जत बढ़ जाती थी। समझ रहे हो राजा कैसी गेम खेल रहा है? नहीं जाता है, नहीं जाएगा। घर में नहीं जाता है। गली में जो आसपास डॉग्स वगैरह घूमते रहते हैं, वो देखना, सुबह शाम, सुबह शाम घूमेंगे इधर उधर, लेकिन अपनी टेरिटरी से बाहर नहीं जाएंगे। बहुत सारी वीडियोस देखी होगी आप लोगों ने कि कोई बंदा स्पीड में बाइक चला रहा है, कुत्ता थोड़ी देर तक पीछे भागता है, लेकिन रुक जाता है, क्योंकि कुत्ते को पता होता है यहाँ से मेरा इलाका खत्म हो रहा है। रीजन ये होता है, रुक जाता है। कभी देख लेना, अगर तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ा है और तुम पैदल भी भाग रहे हो, तो कुत्ता तुम्हारे पीछे थोड़ी देर तक ही भागेगा, उसके बाद रुक जाता है। अगर उससे पहले पकड़ ले तो फिर वो तुम्हारा बैड लक है, वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा। अब तुम सोच रहे हो ये सीन घोड़े के साथ भी हो सकता है। वही तो मैंने बोला, घोड़े को खुला छोड़ा जाता था। सैनिक को तो पहले ही पता होता था टेरिटरी के पास नहीं जाएगा, टेरिटरी के बाहर नहीं जाएगा। और सैनिक क्यों ही ट्राई करेंगे कि वो टेरिटरी के बाहर जाए? सैनिक किसके लोग हैं? राजा के। समझे? कोई डाउट? ये होता था अश्वमेध यज्ञ में। वाजपेय यज्ञ भी समझा चुका हूँ, अश्वमेध यज्ञ भी समझा चुका हूँ, और राजसूय यज्ञ भी समझा चुका हूँ। अब क्या हुआ देखो, जो सभा एंड समिति अर्ली वैदिक एज में थी, ठीक है, वो क्या होने लगी? डिमिनिश होने लगी। किस वजह से? क्योंकि सारी की सारी पावर किसके पास आने लगी? राजा के पास। अब राजा अपनी काउंसिल बनाने लगा, रेदर की पूरे गांव वालों को बुला के, पूरी ट्राइब को बुला के क्या करे, किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन पे कोई डिसीजन मेकिंग हो, पर्टिकुलर इवेंट पे कोई डिसीजन मेकिंग हो। सभा एंड समिति क्या होने लगी? डिमिनिश होने लगी। साथ ही साथ विमेन्स की कंडीशन भी डिग्रेड होने लगी, चाइल्ड मैरिज प्रेवलेंट होने लगी। ठीक है। और कास्ट वाला मैं ऑलरेडी ही कल डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा डिस्कस करने की। यस तरुण, दोबारा डिस्कस करने की जरूरत है, या आपको कास्ट वाला समझ आ गया था? हाँ, एक बार वापस बताओ। वापस समझा दूं। देखो क्या था, जो पहले कास्ट सिस्टम था, ऐसा कुछ पर्टिकुलरली कास्ट सिस्टम नहीं था। उसको कास्ट सिस्टम की जगह अगर हम ऑक्यूपेशन सिस्टम बोलेंगे तो वो ज्यादा बेटर था। जो लोग पढ़ाई लिखाई करते थे किसकी? वेदास की और दूसरी रिलीजियस बुक्स की, उनको क्या बोला गया? ब्राह्मण। जो लोग लड़ाई झगड़े करके अपनी टेरिटरी को बचाते थे, उनको क्या बोला गया? क्षत्रिय। जो बंदे ट्रेड वगैरह करते थे, उनको क्या बोला गया? शूद्रास। जैसे कोई टर्म नहीं थी अर्ली वैदिक एज में, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जो लोग छोटे मोटे काम करते थे उनके लिए कोई नाम नहीं दिया गया था उस टाइम के लिए, और वही लोग बाद में जाके क्या बने थे? शूद्रास। अब देखो क्या था, जब ब्राह्मण्स और क्षत्रियास ने ये देखा कि सोसाइटी में हमारी जो पोजीशन है वो क्या है? स्ट्रांग है, हमारे पास प्रिविलेजेस ज्यादा हैं, और हम ज्यादा पावर इंजॉय कर रहे हैं एज कम्पेयर टू वैश्याज एंड अदर पीपल। तो उनको क्या समझ में आया कि हमें इस चीज को क्या करना चाहिए? कंसोलिडेट करना चाहिए अपनी पोजीशन को। लेकिन ब्राह्मण्स और क्षत्रियाज में कंफ्लिक्ट होते थे, क्योंकि ब्राह्मण्स अपने आप को सुप्रीम कहते थे, क्षत्रियाज अपने आप को सुप्रीम कहते थे। तो अब क्या होता है, जो ब्राह्मण्स और क्षत्रियाज होते हैं आपस में एक पैक्ट करते हैं। जो ब्राह्मण्स होते हैं वो कहते हैं कि आप हमें सुप्रीम मानो, और हम आपकी प्रमोशन कहाँ पे करेंगे? सोसाइटी में। ठीक है। और इस चीज के लिए ब्राह्मण से एक क्या लेके आए? एक थ्योरी लेके आए,
कि जितनी की जितनी सोसाइटी है वो कहाँ से निकली है, ब्रह्मा जी से निकली है। जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा जी के सर से निकले हैं। जो क्षत्रियाज हैं वो ब्रह्मा जी के शोल्डर से निकले हैं। जो वैश्याज हैं वो थाई से निकले हैं। और जो शूद्राज हैं वो कहाँ से निकले हैं, पैरों से, खुद से निकले हैं। ये वाली थ्योरी कब आने लगी, लेटर वैदिक एज की स्टार्टिंग में। ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि जो लोग जिस क्लास में जन्म लेते हैं उनका ये जन्म किस लिए होता है, क्योंकि उनके जो पुराने कपूर, अब एक कौन सा जन्म होता है वो, पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं उनका फल इनको इस जन्म में मिल रहा होता है। मतलब कि अगर आपने किसी वैश्या फैमिली में जन्म लिया है या किसी शूद्रा फैमिली में जन्म लिया है तो क्या होगा, आप लोगों के लिए, आप लोगों के कर्म खराब थे, कर्म किए होंगे आप लोगों ने पिछले जन्म में कुछ खराब, जिसका रिजल्ट आपको, जिसका फल आपको इस जन्म में देने के लिए आपको शूद्रा बनाया गया या वैश्या बनाया गया। और जो लोगों ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे वो लोग क्या बनेंगे, ब्राह्मण और क्षत्रिय। तो इस चीज को हेरिडेटरी और ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ बना दिया गया था, जो अर्ली वैदिक टाइम में क्या था, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। मतलब कोई एक वैश्या जो ट्रेड कर रहा है, अगर कल का उसको मन आया कि भाई मैं तो वेदास पढ़ूंगा और ब्राह्मण बनूंगा तो वो बन सकता है। लेकिन अगर लेटर वैदिक एज में किसी बंदे को, किसी क्षत्रिय, किसी शूद्रा को, चाहे वो वॉरफेयर में अच्छा हो, चाहे वो वेदास में अच्छा हो, वो अपना टैग शूद्रा से क्षत्रिय या ब्राह्मण में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब ऐसा माना जाता था कि ऊपर की तीन क्लासेस क्लासेस के दो जन्म होते हैं, द्विजा बोला जाता था इन तीनों को। एक जन्म इनका कब होता था, एक चीज लिख लेना, आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस डज नॉट बिलोंग टू द द्विजा ग्रुप। तो स्टार्टिंग की जो तीन क्लासेस हैं कौन कौन सी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको द्विजा ग्रुप में इंक्लूड किया जाता था। द्विजा ग्रुप क्या था, द्विजा का मतलब था दो बार जन्म लेना। एक बार तो जब ओरिजिनली बंदे का बर्थ हुआ है, और दूसरी बात जब ये लोग जनेऊ पहनते थे। और शुद्राष्ट, जनेऊ तो पता है ना आप लोगों को, बहुत सारे पंडित को आपने देखा होगा गले में धागा सा बांध के रखते हैं, और जब वॉशरूम वगैरह जाते हैं या जब खाना वगैरह खाते हैं उसको कान पे लगा लेते हैं, राइट। उसको जनेऊ बोलते हैं। तो दूसरा जन्म कब होता था, जब इनकी जनेऊ वाली इवेंट होता था, इनको जनेऊ पहनाया जाता था। ठीक है। शूद्रास को जनेऊ पहनना क्या था, अलाउड नहीं था, क्योंकि शूद्रास को अनप्योर माना जाता था। ठीक है, इम्प्योर माना जाता, सॉरी, नहीं, द्विजा, द्विजा, DVIJA, द्विजा। हम्म, घर पे आ गई थी। हाँ, विमेन्स की कंडीशन डिग्रेड होने लगी थी, पढ़ने नहीं दिया जाता था। ऐसा नहीं था कि किसी ने भी नहीं, जो ब्राह्मण क्लास में थी वो पढ़ती थी। हाँ, कभी कभी, ज्यादा इंस्टेंसेस नहीं है। लेकिन जो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो नीचे शूद्रा क्लास की वुमेन थी उनको थोड़ी सी ज्यादा ऑटोनॉमी थी एज कम्पेयर टू क्षत्रियाज एंड ब्राह्मण्स एंड वैश्यास। क्यों भाई, क्षत्रियाज, ब्राह्मण्स और जो वैश्यास होते थे अपने आप को अपर क्लास मानते थे। और आज की सोसाइटी, आज की इंडियन सोसाइटी में भी अगर हम देखें तो क्या होता है कि विमेन्स को क्या माना जाता है, आप घर की इज्जत है, राइट, ऐसा ही एक टैग दिया जाता है। तो पुराने टाइम में ये चीज बहुत ज्यादा थी कि अगर कोई विमेन, स्पेशली कहाँ की, वैश्यास, वैश्यास, क्षत्रियास और ब्राह्मण की, अगर घर से बाहर जाएगी तो क्या होगा, घर की बदनामी होगी, राइट। लेकिन शूद्रास के सामने क्या थी, मजबूरी थी, उनके पास ढंग की ऑक्यूपेशन नहीं थे जिनसे उनको ढंग की अर्निंग हो पाए। तो उसमें क्या करना पड़ता था, मेन और वुमेन दोनों को ही मिलके काम करना पड़ता था। हाँ, सेवक वगैरह बनता थी, समझ पा रहे हो। और आपको पता है लेटर वैदिक एज आते आते जो शूद्रा क्लास थी उसकी कंडीशन इतनी ज्यादा डिग्रेड हो चुकी थी कि उनको कुछ ना स्पेसिफिक काम दे ही दिए थे कि तुमने सिर्फ यही काम करना है, और तुमने
इनके सिवा और कोई काम कर ही नहीं सकते। क्या होता था, सोसाइटी में कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाते थे, और उन कोड ऑफ कंडक्ट को, जैसे कि अगर कोई ब्राह्मण चोरी कर रहा है तो उसको माफ कर दिया जाएगा, कोई क्षत्रिय चोरी कर रहा है उसको कुछ बहुत सजा देके छोड़ दिया जाए, कुछ फाइन लगा के छोड़ दिया जाएगा। कोई वैश्या चोरी कर रहा है उसको 1 साल की सजा होगी, 2 साल की सजा होगी, और कोई शुद्रा चोरी कर रहा है उसको मार दिया जाएगा। समझ रहे हो किस हद तक डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी। इनको जैसे जैसे वैदिक एज और बढ़ती है, इनको क्या मिलता है, एक चंडाला का टैग मिलता है, चंडाल का। चंडाल सुना है वर्ड? चंडाल लोग क्या होते थे, जब किसी की घर में डेथ होती थी, तो रोने नहीं आते थे, लेने आते थे, साथ ही साथ अगर कोई लावारिस बॉडी पड़ी है तो उस बॉडी को उठा के कौन लेके जाएगा, चंडाल लेके जाएंगे, शुद्राज लेके जाएंगे। और इनका जीवन यापन ही ऐसे होता था, गंदी नालियां साफ करना, लोगों के घर में काम करना, ये सब चीजें। समझ रहे हो? और एक चीज और, इन लेटर वैदिक एज खत्म होते होते, आपको पता है कि लेटर वैदिक एज खत्म होते होते बुद्धिज्म की स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि हिंदुज्म में इतनी चीजें भर गई थी, इतनी चीजें भर गई थी, और जितना भी स्टार्टिंग में बुद्धिज्म में लोग ज्वाइन किया था वो मोस्ट ऑफ द शूद्रास थे। शूद्रास को जब चंडाला का टैग मिला तो क्या हुआ, ये इन लोगों को गांव में रहना अलाउड नहीं था। इन चंडाल्स का शूद्रास में भी डिवीजन हो गई थी, तू चंडाल है, तू हमसे नीचे है। हाँ, ये चीज रियल है। हाँ, चंडाल को सबसे नीचे माना जाता था शूद्रास में, और चंडाल्स को गांव के अंदर रहने की परमिशन नहीं थी, वो लोग गांव के बाहर रहते थे। और जब उनको गांव के अंदर एंटर करना होता था तो वो पहले से ही चिल्ला चिल्ला के आते थे कि मैं चंडाल हूँ और मैं गांव के अंदर आ रहा हूँ। तो जिसकी वजह से सारे लोग क्या करते थे, अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। क्यों? क्योंकि लोगों को ये लगता था कि जो चंडाल है इनमें से नेगेटिव एनर्जी निकलती है, और अगर हमारे घरों के दरवाजे खुले होंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में भी एंटर हो जाएगी। समझ रहे हो सोसाइटी की लेवल क्या होगा उस टाइम? और जिन बंदों को ये चंडाल का टैग मिला होगा उनकी क्या हालत होती होगी। कुछ टाइप थी इंटरकास्ट मैरिजेस प्रेवलेंट थी अर्ली वैदिक एज में, लेकिन उसी की वजह से तो चाइल्ड मैरिज होने लगी थी लेटर वैदिक एज में। जब ये चीजें बढ़ने लगी, घर वाले हो गए परेशान, अम्मा यार बातें तो सुनते नहीं है, हमारी बड़े हो जाते हैं, इससे बढ़िया छोटे पे ही निपटा डालो। क्या सीन, क्या कर ली? वो सोसाइटी पैट्रियार्कल थी, सोसाइटी पैट्रियार्कल थी, मतलब अगर किसी क्षत्रिय मैन ने वैश्या वैश्या की विमेन से क्या किया है, शादी कर ली है, तो वो क्षत्रिय बन जाएगी। अगर किसी वैश्या ने क्षत्रिय वैश्या लड़के ने क्षत्रिय लड़की से शादी कर ली है तो वो क्या बन जाएगी, वैश्या। लेकिन धीरे धीरे आते आते ये सब चीजें कम होने लगी, और अगर होता भी था, घर जमाई वाला सीन पता है, वो वाला सीन होता था, वैश्या को क्षत्रिय बना दिया जाता था। क्या करेगा तू जान के, ये इससे शादी में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, कुछ टाइप के विवाह होते थे, गंधर्व विवाह जैसे नाम नहीं सुना है? जब कोई हायर क्लास, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, ये सब चीजें, ब्रह्म विवाह होता था जब दो सेम कास्ट अपने में ही मैरिज करते थे। गंधर्व विवाह होता था जब कोई अपर कास्ट मैन लोअर कास्ट विमेन से क्या करता था, शादी करता था। और एक विवाह और होता था, उसका मैं नाम भूल गया हूँ। तो 3 टाइप के विवाह होते थे। अब देखो, विमेन्स की कंडीशन क्या होने लगी थी, डिग्रेड होने लगी थी। वुमेन्स को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, और अल्टीमेटली धीरे धीरे क्या हो रहा था, सभा समिति तो खत्म होती जा रही थी, लेकिन जो थोड़े बहुत लेवल पे चल भी रही थी उसमें वुमेन की पार्टिसिपेशन बिल्कुल ही बंद कर दी थी। क्या नाम है?
अभी शुरू हो जाए कब तक बैठा रहेगा। बस बस बस। यस, ऑनलाइन आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। सो तो नहीं रहे हो, कहानी सुन रहे हो और सो रहे हो? सो गए? नो सर। हाँ, अंडरलाइन करते रहना जो बुक से करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को, स्टोरी बता रहा हूँ और जो जो चीजें बता रहा हूँ उन चीजों को मेंशन कर लेना, उन चीजों को लिख लेना। मांग लो सर। मुझसे, लगाने क्या? फिर क्या हो गया? क्या हो गया तरुण? सर जवाब टेस्ट हो गए। हेलो यार तरुण, यू आर नॉट ऑडिबल। मैसेज टाइप कर दो अगर पॉसिबल हो तो। गुलेरिया जी तुम। यस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। टेस्ट जब लोगे तब क्वेश्चन कैसे दोगे? अब वो तो टेस्ट देख के ही पता लगेगा। बुक में से ही होंगे, मोस्ट ऑफ द बुक में से ही होंगे। अगर बुक ढंग से पढ़ी होगी तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन मैंने बोला है ढंग से पढ़ी होगी तो। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है? अब देखो, इनका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था वैदिक एज में, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था? पेस्टोरल पीपल थे। यस तरुण। तरुण, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, तो प्लीज टाइप कर दो आप। चैट देखो, चैट देखो, चैट देखो। अच्छा, चैट देखो। बुक पढ़ लो, बुक बहुत है। बुक से ही पढ़वा रहा हूँ मैं, कुछ अलग से नहीं बता रहा हूँ, सारा का सारा बुक से ही बता रहा हूँ मैं। बस मैं स्टोरीज बता रहा हूँ आप लोगों को, और जो मेजर जो चीज है जो एग्जाम में आएगा वो कहाँ पे है? बुक में। लेकिन बुक का पढ़ा हुआ समझने के लिए स्टोरी समझना जरूरी है। ठीक है, अब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था इसका? देखो, अर्ली वैदिक एज में क्या करते थे लोग? पेस्टोरल पीपल थे, सेमी नोमैड वगैरह थे, बकरवाहे बकरवाल थे, बकरियां चराते थे। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने कल्टीवेशन भी स्टार्ट करी, क्योंकि एक सिविलाइजेशन में धीरे धीरे चेंज आता है। अगर कोई भी सिविलाइजेशन है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? नोमैडिक से ही होगी, सीधा कल्टीवेशन पे नहीं आ जाएगा। ठीक है, कल्टीवेशन इनका क्या बन गया था? चीफ ऑक्यूपेशन बन गया था। और ये पॉटरी वगैरह भी फॉलो करने लगे थे, पॉटरी वगैरह भी बनाने लगे थे। पॉटरी क्यों बनाएंगे जनरल? हाँ, पोयम, नॉट पोइट्री, पोट्री क्यों बनाएंगे? अगला नंबर आप क्या सोच लेंगे, उधर देखने लग जाए। क्यों बनाएंगे पोट्री? मन किया आज घड़ा बनाते हैं। जीसस स्टोर करने के लिए? चीजें, क्या बोल रहे हैं? यस ऑफ कोर्स, अगर कल्टीवेशन इन्होंने स्टार्ट करी है तो जो ग्रेन्स वगैरह सरप्लस होगा उसको स्टोर कहाँ पे करेंगे? सेम केस हड़प्पा में था, राइट? कोई डाउट क्यों पोट्री स्टार्ट करी? अब रिलीजन देखो क्या था इनका। पहले ये लोग क्या करते थे, मैंने बताया था, प्रेयर्स पे इनका ज्यादा फोकस होता था, साइंस वगैरह पे फोकस होता था। लेकिन जैसे जैसे लेटर वैदिक एज आने लगा, क्या होने लगा? इन लोगों का शिफ्ट, इन लोगों का जो फोकस था वो साइंस प्रेयर्स वगैरह से शिफ्ट होकर यज्ञ वगैरह पे, सेक्रीफाइसेस पे ज्यादा बढ़ गया। इन्होंने अपने भगवान भी बदल लिए, अलग अलग भगवानों को अलग अलग इंपॉर्टेंस दे दी। जैसे अब एक नए गॉड की इमरजेंस हो गई थी, क्या नाम था उनका? प्रजापति। प्रजापति नाम चेंज हो गया था। ब्रह्मा इधर कहाँ था? ब्रह्मा कहाँ थे अर्ली वैदिक एज में? इंद्र थे, वायु थे।
वो तो वही तो बता रहा हूँ कि अर्ली वैदिक एज में ब्रह्म थे ही नहीं। जब लेटर वैदिक एज में ब्राह्मण्स ने क्या दिया, वो थ्योरी दी कि ब्रह्मा के सर से कंधे से निकल के आए हैं, तभी तो इनकी ओरिजिन हुई है यहाँ पे लेटर वैदिक एज में। इससे पहले तो थे ही नहीं। नाम पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, पहली बार इंट्रोड्यूस हुए, क्योंकि अर्ली वैदिक एज में देखो भगवान कौन कौन से थे। हाँ, अपने बना देते थे, नेचर को ही नाम दे दिया था इन्होंने भगवान का। लेकिन अब यहाँ पे असली भगवान आए हैं। हाँ मतलब खुद, मतलब इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस किया है भगवान को, कि प्रजापति ने क्या किया है, अर्थ को बनाया है। इससे पहले क्या बोलते थे कि अर्थ में ही जो चीजें हैं, नेचर है, वही भगवान है। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, भगवान ने नेचर को बनाया है, नेचर भगवान नहीं है। चीज क्लियर हो रही है। विष्णु कौन है, प्रिजर्वर है, हमारी रक्षा करते हैं। शिवा कौन है, डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। डिस्ट्रॉयर क्यों बनाया है, क्या लगता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इन्होंने भगवान में, इनको डिस्ट्रॉयर को बनाने की क्या जरूरत थी, मतलब इमेजिन करने की क्या जरूरत थी। यहाँ उस टाइम इन्होंने सिर्फ बताया था डिस्ट्रॉय करते हैं, क्रिएटर तो प्रजापति ब्रह्मा को बताया था। हाँ। कौन बोलता है, कौन बोलता है, कौन बोलता है। मैं वैदिक एज की बात कर रहा हूँ। वैदिक एज में इन्होंने डिस्ट्रॉयर इसलिए बनाए थे, मतलब शिवा को इंट्रोड्यूस इसलिए किया था ताकि लोग डर के रहें। तुम लोग क्या करोगे, पाप करोगे। आपको पता है यार, ये भगवान बनाने का भी ना कंसेप्ट अलग सही है। ऐसा मतलब सोशोलॉजी में ऐसी थ्योरीज हैं कि गॉड को इंट्रोड्यूस करवाने का कंसेप्ट बहुत सारे हैं वैसे तो थ्योरीज, लेकिन जो एक मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है और काफी लॉजिकल लगती है, वो ये है कि देखो, वो वाला डायलॉग सुना है, भगवान हर जगह नहीं हो सकता इसलिए भगवान ने माँ बनाई, है ना। वैसे ही राजा हर कहीं नहीं हो सकता, इसलिए राजा ने क्या बनाया, भगवान बनाया। ये एक थ्योरी है जिसको मैं सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ कैसे, देखो। अब कोई बंदा चोरी करता था, कोई बंदा क्राइम करता था, है ना, तो उसको सजा देने का हक किसको था, राजा को। लेकिन राजा हर जगह तो नहीं हो सकता ना सजा देने के लिए। राजा हर जगह ये भी नहीं देख सकता है कि कौन सा बंदा क्या क्राइम कर रहा है। तो एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया किसका, गॉड का, कि अगर तुम कुछ गलत काम कर रहे हो, तुम्हें अगर कोई नहीं देख रहा है तो भगवान देख रहा है ना, यही बोलते हैं। और लिटरली अगर कोई बंदा गलत काम कर रहा होता है, या हम खुद ही कुछ गलत कर रहे होते हैं, अंदर से एक बार को तो आवाज आती है कि यार गलत कर रहा हूँ, ऐसा होता है। ये चीज ही इसीलिए बनाई है क्योंकि राजा हर जगह नहीं हो सकता था, क्राइम को हर जगह नहीं रोक सकता था। लेकिन अगर बंदे में खुद से ही फीलिंग आएगी, खुद से ही एक आवाज आएगी, यार अगर कोई नहीं देख रहा है तो भगवान तो जरूर देख रहा है, और कहीं ना कहीं कर्मा मेरे साथ एक्ट करेगा। तो भगवान बनाने का एक लॉजिक ये है कि पहले भगवान जैसी चीज नहीं होती थी, लेकिन जब से किंगडम्स वगैरह क्या होने लगे, बढ़ने लगे, जब से ये सजा वगैरह देने वाला सिस्टम आने लगा, तो क्या किया, अब क्राइम्स बढ़ रहे थे। राजा हर किसी को हर जगह पे उपस्थित नहीं हो सकता था, प्रेजेंट नहीं हो सकता था, हर किसी को सजा नहीं दे सकता था, क्राइम नहीं रोक सकता था। तो एक प्रोपेगेंडा किसका बनाया गया, फैलाया गया, भगवान का। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग, मैं जस्ट बता रहा हूँ जो बुक्स में है। भगवान का प्रोपेगेंडा बनाया गया कि अगर कोई बंदा क्राइम कर रहा है, वो तो वैसे भी करेगा, लेकिन अगर एक बार के लिए उसके मन में ये ख्याल आया कि मुझे अगर कोई नहीं देख रहा है तो भगवान देख रहा है, तो शायद क्या पता एक बार के लिए वो क्राइम करने से रुक जाए। वो सोचेगा मुझे अगर सजा यहाँ नहीं मिलेगी तो भगवान तो जरूर ही देंगे, ऊपर जाके देंगे, मगर देंगे तो जरूर। समझ में आ रहा है। शिवा द डिस्ट्रॉयर को इसलिए बनाया गया ताकि लोग डर के रहें, लोगों में डर बना रहे कि आपने ब्राह्मण और क्षत्रिय की क्या करनी है, इज्जत करनी है। ब्राह्मण भगवान का रूप है, आप अगर ब्राह्मण का अपमान करोगे तो शिवा आपको क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्षत्रिय आपको एनिमी दुश्मनों से बचाते हैं। और जब आप अपने प्रोटेक्टर, अपने फेवर की ही क्या नहीं कर पा रहे हो, रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप भगवान की तो क्या ही रिस्पेक्ट करोगे।
ये समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? इंद्र और अग्नि ने क्या किया, अपनी सिग्निफिकेंस को खो दिया, लॉस कर दिया। और सेक्रीफाइसेस को क्या किया, सेक्रीफाइसेस बहुत ज्यादा क्या हो गए, बढ़ गए। और प्रेयर्स वगैरह जो लोग प्रार्थना करते थे वो कम हो गई। यस, ऑनलाइन आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। हाँ, कौन सा वाला? राजसूय, यार राजसूय में कुछ नहीं था। जब कोई राजा बनना होता था ना, तो जो उसका पापा होता था वो क्या करता था, एक बहुत ही बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करता था, लोगों में दान पुण्य करता था, लोगों में कपड़े खाना बांटता था, सोने की मुद्राएं ले जाओ। इसलिए ताकि लोगों में क्या बने, राजा की एक अच्छी इमेज बने। मारता था, हाँ हाँ मारता था। शूद्र को ही सबसे ज्यादा मिलता था। क्यों? क्योंकि शूद्रा ही सबसे डिग्रेडेड क्लास थी। समझ में आ रहा है? अब जो बचता है हमारा वैदिक लिटरेचर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब चीजें हैं थोड़ी सी डिटेल में पढ़ने वाली। इनको हम कल कवर करेंगे। कल ये खत्म होगा, परसों से हमारा महाजनपद स्टार्ट होगा। हाँ, ये सब चीजें टेस्ला ने पढ़ी। अच्छा, निकोला टेस्ला ने, हाँ, एलन मस्क की टेस्ला ने पढ़ी। ये गाड़ियां कब से पढ़ने लगी यार। विवेकानंद, देखा है ट्रम्प का मीम? विवेकानंद। शी नोज एवरीथिंग, बस वो सुनती है। ठीक है, समझ में आया? हाँ। यस, ऑनलाइन आपको कुछ समझ में आया है? यस सर। मजा आया कहानी में? यस यस सर। सोच रहे हैं बोले कि ना बोले। अब देखो, कल जो हम पढ़ेंगे वो हम वैदिक लिटरेचर के बारे में समझेंगे। ऋग्वेदा में क्या क्या चीजें थी वो कवर करेंगे, यजुर्वेद में क्या क्या चीजें थी, साम में, अथर्व में। उसके बाद ब्राह्मण क्या थे, ब्राह्मण वो क्लास वाले ब्राह्मण थे जो दूसरे ब्राह्मण लिखे गए। आर्यन सर, से पढ़ेंगे। यस। इंद्र और अग्नि वाला सिस्टम बताओ। क्या? इंद्र और अग्नि का, इंद्र का क्या बताना है? अग्नि का ये सिग्निफिकेंस, लॉस्ट देयर सिग्निफिकेंस। कौन सा इंद्र और कौन क्या बताना है? इंद्र और अग्नि, लॉस्ट हाँ, देयर सिग्निफिकेंस। अच्छा, लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस। इंद्र और अग्नि वाई लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस? क्योंकि नया कंसेप्ट आ गया था। जो इंद्र और अग्नि थे वो कौन थे, नेचर गॉड थे। लेकिन अब नेचर गॉड को क्या कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया था किनमें, ओरिजिनल गॉड से। ऐसा पहले अर्ली वैदिक एज में माना जाता था कि नेचर ही गॉड है। लेकिन लेटर वैदिक एज में क्या हो गया, नेचर को गॉड ने बनाया है। इसीलिए नेचर वाले गॉड की क्या हो गई, इंपॉर्टेंस चली गई, इतनी इंपॉर्टेंस बची नहीं। और जिन गॉड्स ने नेचर को बनाया है उनकी इंपॉर्टेंस क्या हुई, बढ़ गई, ज्यादा हो गई। यस तरुण, इज इट ओके, क्लियर? यस। इसके बाद वैदिक एज खत्म होने के बाद हम महाजनपदास पढ़ेंगे। जनपद तो पहले से थे, लेकिन महाजनपदास की फॉर्मेशन कैसे हुई कि जैसे जैसे टाइम निकलता गया ना, तो लोगों को ना आयरन की डिस्कवरी हो गई। अब आयरन की डिस्कवरी हो गई तो लोगों के लिए जंगल वगैरह काटने क्या हो गए, आसान हो गए। तो ईस्टर्न साइड में जितने जंगल थे लोगों ने काटना शुरू कर दिया, और धड़ल्ले से नए नए जनपदास की फॉर्मेशन होने लगी। कल इसको खत्म करके अगर टाइम बचता है तो महाजनपदास स्टार्ट कर लेंगे। वो नहीं पता मुझे, वो देख लेंगे, सर्च कर लेंगे। और टेस्ला का प्लांट सेटअप हो इंडिया में। पूरा पूरा नाम हाँ बोला, बट क्या करें, किस्मत खराब थी बेचारों की।
ओके, थैंक यू क्लास। सर यस सर। सर जो आप सैटरडे को अपनी टेस्ट लेना है वो एशियन हिस्ट्री का लेना है या मॉडर्न हिस्ट्री का? एंशियंट हिस्ट्री का लेना है मैंने। मॉडर्न हिस्ट्री का भी आप लोगों का टेस्ट रेडी पड़ा है, लेकिन ना कुछ नए स्टूडेंट्स हैं क्लास में जिनको आगे सिलेबस भी करवाना है, इसीलिए मैं मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट नहीं ले रहा हूँ। सर जो एशियन हिस्ट्री है उसका क्रोनोलॉजी आएगी, पहले कौन सी एज आएगी? देखो, आपका जो टेस्ट होगा स्टोन एज से लेके इंडस वैली सिविलाइजेशन तक का होगा। यस सर। ओके। ओके, थैंक यू क्लास। Thank you.